हेलो। हेलो। आरती शास्त्री जी बोल रही हो? जी, आप कौन? मैं मनीष शास्त्री बात कर रहा हूँ एटा से। जी, बताइए भैया। आप वही आरती शास्त्री बोल रही हैं जो सुनील वाला और आपका कुछ मैटर है वो यूट्यूब पे भी वायरल चल रहा है? हाँ भैया, हम वही आरती शास्त्री फरकाबाद से। अच्छा, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मतलब इस तरीका से ये ऑडियो वीडियो ये रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं। आपको ये भी पता है कि आपके अलावा भी हमारे शास्त्री समाज में कितनी लड़कियां और कितने लड़के जुड़े हुए हैं। आपकी वजह से हम सब लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। हाँ भैया, ये सच कह रहे हो आप। नहीं, ये चीज ये शोभा दे रही है क्या? ये अभी ये मानो शास्त्री समाज पे आज मेरी बात चल रही थी, कथा विराम हुई, एक लड़के ने मतलब आकर के वो सुनील वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगा। वो बोला कि शास्त्री ये देखना। अब ये सारे शास्त्री परिवार के लिए ही एक कलंक कलंक के रूप में ये रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं। इससे समाज में कितना दूषित प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल भैया, प्रभाव पड़ रहा है। आपने भैया अपनी कह ली। हाँ हाँ, बताओ। अब हम भी आपसे दोनों हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप मेरी सुनो तो। नहीं, बिल्कुल सुनूंगा, बताओ। अगर उसके बाद में हमारे अंदर कोई गलती आपको लगती है तो आप मेरे बड़े भाई हो, गुरु हो। जो दंड मुझे देना चाहते हो वो मुझे स्वीकार है। जमीन में अगर गड़ाना चाहते हो वो भी हमें स्वीकार है। ठीक है, तुम बात बताओ, मतलब क्या मैटर हुआ है तुम्हारा, शुरू से बताओ, मतलब तब कुछ समझ में ये आए, क्योंकि ये मैटर मेरा हुआ, हम कथा कहते थे। मतलब इतनी ज्यादा नहीं कहते थे, प्रचार नहीं हुआ था। जैसे एक दो मिल गई तो मतलब चले जाते थे। कब से कह रही हो कथा तुम? कथा तो हमें 7-8 सालें हो गई हैं। अच्छा। हाँ। ये सुनील तो कौन है? भैया, ये सुनील ये गंजी नंगला का रहने वाला है, अलीगंज के पास में पड़ता है। अच्छा, ये ढोलक बजाते थे तुम्हारे साथ? ये मेरे साथ ढोलक बजाने के लिए आया। शुरू ठीक से है ही भैया। बजाते थे? शुरू से बजाते थे या मतलब बीच में से कहीं से? नहीं नहीं, शुरू से ही। अच्छा, ठीक है। हाँ तो भैया, ये जब मतलब हमने सोचा हमने कि इतनी कथाएं नहीं मिलती हैं, तो हमने सोचा कैमरा अगर लग जाएगा तो हमारा प्रचार अच्छा हो जाएगा, तो हमें कथाएं मिलने लगेंगी। ठीक है। तो भैया, हमने कैमरे वाले की उस समय मेरी किसी से जानकारी नहीं थी, हमको जानते नहीं थी। तो ठीक है। मैंने इससे कहा, मैंने भैया तुम्हारी नज़र में कोई कैमरा वाला है तो बुला दो, मेरी कथा में कैमरा लगवा दो आप। ठीक है। तो इसने अपने फोन से ही फोन करके लड़का बुलाया, कैमरा वाला। ठीक है। तो लड़का बुलाया, रिकॉर्डिंग की। उस लड़के ने हमसे कहा, शास्त्री जी अपना नंबर बताइए, तुम्हारा नंबर पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक भैया, मेरा नंबर डाल दो, मेरे भैया का नंबर डाल दो, कभी मेरा लगता है, नहीं लगेगा तो भैया का लग जाएगा। ठीक है। तो इसने ये कहा कि मैंने कैमरा वाला बुलाया है, नंबर मेरा पड़ेगा, तेरा नंबर शास्त्री जी तुम्हारा नंबर नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, मैंने सुनील कि ने कहा? भैया को, सुनील ने कहा हमसे। ठीक है। तो मैंने कहा भैया ये बताओ, कोई कथा करवाएगा वो शास्त्री से बात करेगा या ढोलक वाले से करेगा? सही बात है, तो शास्त्री मैं, की बात करेगा। हाँ, हमने लोग कथा करवाएंगे तो हमसे बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। कि नहीं, नंबर पड़ेगा तो मेरा पड़ेगा। भैया, उस टाइम मैंने कैमरे वाले से कहा, मैंने भैया मेरा ही नंबर डालना, ठीक है। उसने कहा डाल देंगे। जब वो लड़का यहाँ से कथा खत्म हुई चला गया, तो इसने उससे कॉल की, उसने कहा नंबर मेरा पड़ना चाहिए। अच्छा। तो उस लड़के ने नंबर इसका डाल दिया। शुरू से ही इसका नंबर पड़ा हुआ था। ठीक है। मैंने एक बार इससे ये कहा, मैंने कि सुनील जी, और मतलब ये ऐसा है, तुम अपना नंबर डलवा रहे हो। जब मैंने वीडियो पे देखा तो अम्मी मेरा नंबर डलवाओ, मेरे भैया का डलवाओ। घर वाले मेरी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। हम्म। हाँ, कि मतलब कोई तुमसे कथा करवाएगा, ढोलक वाले से बात करेगा। आदमी परेशान होगा तुम्हारे लिए कि शास्त्री जी से बात हो जाए, सही है। और इससे बात करने से क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो हम्म। फिर मैंने इनसे कहा, हमने भैया मेरा नंबर डलवा दो। इन्होंने नंबर नहीं डलवाया। नंबर नहीं डलवाया तो इनके नंबर से ही मेरी बुकिंग आने लगी। बुकिंग आने लगी तो भैया मेरी मजबूरी ये हो गई कि मुझे इसके पीछे घूमना पड़ा, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। मैंने कहा चलो, अगर ये इसने मुझे धमकी दी कि मतलब तू अगर मेरा नंबर नहीं शास्त्री जी डलवाओगी तो हम तुम्हें कथाएं जितनी तुम्हारे नाम से आएंगी वो दूसरे को देंगे हम। अच्छा। हाँ, तो मेरी ये मजबूरी बन गई। मैंने सोचा चलो 2-4 हजार रुपये हमें मिल जाते हैं
तो हम इनके पीछे पीछे भैया घूमने लगे। हमने चलो कोई बात नहीं सुनील भैया अपना ही नंबर डलवाओ, तुम्हारे सहारे से ही मुझे कथा मिल रही है। ठीक। और इसके बाद भैया यही पार्टी वालों से बात करते थे, कथा बांध लेते थे 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की। मुझसे ये कहते थे कि कथा तुम्हारी चढ़ावा पे बंधी है क्योंकि तुम्हारा प्रचार नहीं है, अच्छा। ऐसी बांध रही है कथा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-4 कथाएं बजा के कभी हमें 10,000 पकड़ा दिए, कभी 15 पकड़ा दिए, कभी एक भी नहीं पकड़ाया। ठीक। तो हमने कहा चलो ये दे रहे हैं इतना ही मेरे लिए बहुत है। हमने कि मेरे घर का खर्चा और मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है, ठीक है। इतना ही बहुत है। तो भैया धीरे धीरे हम मेरे घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया। ये कहा देखो हम तुमसे अभी कह रही हैं ये लड़का तुम्हारे साथ आगे चल के धोखा करेगा, ये अपना नंबर डलवा रहा है। ठीक। लेकिन मैंने घर वालों की नहीं मानी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने विश्वास किया इनके ऊपर, ठीक है। सुनील जी के ऊपर हमने विश्वास किया। लेकिन भैया हमने जो कुछ भी पैसा पैदा किया, इसके बाद में मतलब मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, आने जाने में दिक्कत होने लगी। ठीक। पुरानी गाड़ी खरीदी तो इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि गाड़ी मेरे नाम होगी। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने भैया ये बताइए गाड़ी तुम्हारे नाम कैसे होगी, मैंने गाड़ी खरीदी है तो हम अपने नाम करवाएंगे, तुम्हारे नाम कैसे करवा दें हम गाड़ी। बिल्कुल। अगर तुम अपने पैसे से खरीदते तो तुम अपने नाम करवाते। और मनीष भैया जी इतना कोई बेवकूफ नहीं है, अगर आप अपने पैसे से चीज खरीदो और हम आपसे ये कहें मेरे नाम करा दो तो क्या आप करा दोगे? नहीं करा पाएंगे। नहीं करा दोगे। मेरा पैसा था इसलिए मैंने अपने नाम करवाई। फिर ठीक। इसने प्रस्ताव रखा, पहले हमारे बहन भाई के रिश्ता चलते रहे, इसने देख लिया कि अब इससे हमारा अच्छा पैसा पैदा होगा इस लड़की ठीक। से। हाँ हाँ। इसने प्रस्ताव रख दिया कि अब मेरे साथ कोर्ट मैरिज करो। तो इसकी तो मैंने कहा शादी हो मेरे रखी है घर पहले वाले से। हैं भैया। इसकी शादी हो रखी है पहले से तो। शादी हो गई, इसकी 13 साल की 12 साल की लड़की है, 2 लड़के हैं, इसकी बीवी घर पे रहती है, बच्चे भी घर पे रहते हैं। ठीक है। मैंने इससे कहा मैंने भैया तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, हम शादी कैसे करनी तुम्हारे साथ, हम शादी नहीं करेंगे। और हमने कि ये अच्छा भी नहीं हमें लगता है, लोग ये कहेंगे बताओ कहाँ शास्त्रीय लड़की थी, दूसरे को शिक्षा दे रही थी, वो खुद पागल बन गई उस ढोलक वाले के पीछे। बिल्कुल। हमने कि लोग हमें गलत बोलेंगे ना। बोलेंगे। हाँ हमने हम शादी नहीं करेंगे। मेरे माँ बाप किसी गरीब का अगर हाथ पकड़ा देंगे तो हम वो हाथ पकड़ के अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन ठीक है। तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। तो ठीक। मैंने मना किया भैया। तो इससे कहा अगर तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी तो हम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ना तो कथा कहने के लायक छोड़ेंगे और ना शादी करने के लायक छोड़ेंगे। ठीक है। इसलिए भैया ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और ये कह रहा मेरा पैसा है, तुमने किसके सामने पैसा दिया, मुझे कोई प्रूफ हो तो बताइए। वो ये कह रहा है, उससे हमारी बात हुई थी उनसे, सुनील से। उन्होंने हाँ कहा कि हमारे 2,93,000 जन 3,93,000 रुपए इसने पैसे दिए हैं आपको। भैया मुझे नहीं एक पैसा भी नहीं दिया। हाँ इतना जरूर 2-4 हमने कथा बजाई तो ये हमें कभी 10,000 पकड़ा देता था, कभी 15,000 पकड़ा देता था, बकाया अपने पास रखता था। एक बार कथा में इसकी चोरी पकड़ी गई, इसकी जेब में हमने 500-500 के कई एक नोट पकड़ी। तो मैंने सारे स्टाफ के लोगों को दिखाया, मैंने देखो ये मेरे पैसे की चोरी करती है। सारे स्टाफ ने इसे कहा तू बहुत गलत है, वो लड़की बेचारी गरीब घर से है, उसका उस परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं रहता है तेरे विश्वास पे और तू विश्वासघात करता है। हाँ। हाँ इससे बहुत कुछ कहा, तब ये चुप रह गया बिल्कुल। अब इस बात के ऊपर हम कैसे विश्वास करें कि उनके पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। भैया कोई उनका साबूत हो वो दिखा दें कि हमने किसके सामने पैसे दिए, किस बैंक से निकाल के दिए। उसने ये कहा, हमसे बात हुई कि उस लड़की ने हमें मजबूर किया कि मेरे साथ शादी करो, शादी करो, शादी करो। भैया ये बताइए हम क्या पागल हैं क्या, जिसके 3 बच्चे हो बेबी हो घर पे तो हम शादी के लिए प्रस्ताव रखेंगे? नहीं, ये तो डडोला यही पीट रहा है कि मतलब उस लड़की ने मुझे बाध्य किया, मेरा घर छुड़वा दिया, मेरा घर तोड़वा दिया, और अब ये मुझे छोड़ रही है।
नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है मनीष भाई जी। इस मैंने अपनी आपको स्थिति बता दी, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। लोग कमेंट बहुत गलत गलत करते हैं, फोन भी करते हैं, मुझे गालियां भी देते हैं, तो हमें सुननी पड़ती हैं। नहीं देखो भाई, देखो गलत करोगे, ये समाज एक दर्पण है ये। और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, शीशा के सामने जैसी तस्वीर रखोगे वो वैसे ही बयां करेगा। ये तो आपकी और रियल इत्र, बात है। और इत्र, मित्र और चरित्र ये कभी छुपते नहीं है। बिल्कुल भैया, अगर जिसका अगर चरित्र तुम चला सेंट गया। अगर तुम सेंट छोड़ोगे ना, सेंट छिड़कोगे तो वो खुशबू देगी। हाँ बिल्कुल। अगर मित्र तुम्हारा है, मित्र जैसा है, तो वो साथ देगा तुम्हारा। और बिल्कुल चित्र, भैया। चित्र जहाँ जैसा रखोगे, चित्र को देखकर चरित्र जैसा रखोगे, चित्र वैसा ही मतलब तुम्हें प्रतीत होगा। और चरित्र, हाँ जिसका चरित्र उज्जवल है, वो शेक्सपियर ने अंग्रेजी में कहावत कही है ना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया, मानो उसका सब कुछ चला गया। बिल्कुल भैया, तो अब मैं कहीं के नहीं रही, क्योंकि इसने दुनिया में मेरी इतनी बदनामी कर दी। अब बताओ, मैं अपनी आत्महत्या कर ली, मर जाए भैया, मुंह दिखाने के लायक नहीं इसने छोड़ा मुझे। देखो मैं भी आपको बहुत गलत समझ रहा था, मैं तो सीधी बात कहता हूँ। गलत तो मतलब गलती तो तुम दोनों की है ही है। क्योंकि आप देखो, लालच लालच बुरा नहीं है, लेकिन लालच उतना करना चाहिए जितना सीमित। आपने भागवत के लालच में आकर के इनसे सब कुछ समझ लिया है नहीं। अब वो उन्होंने अपना वो रख दिया कि मुझसे शादी करो, क्योंकि अब तुम्हारा कम चलने लगा। 30-40 हजार रुपये भागवत में पैदा करते हो, और वो ढोलक वाला क्या, ढोलक वाला 4-5 हजार रुपये पैदा कर पाता है। चलो तो मतलब इससे मतलब इसे वो भी रख ले। भैया, वो भी दो ढोलक मास्टर रखता था, अपना सिर्फ बैठता था, ढोलक मास्टर को तनख्वाह मैं देती थी। चलो भाई, मैं आपको आपकी आवाज को मतलब कोई नहीं सुन पहुंचाना चाह रहा मीडिया तक। लोग तो आपको गलत समझ रहे हैं, गलत तो दोनों को ही समझ रहे हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आते हैं तब तक एक की बात समझ में नहीं आती। मैं भी आपको फोन लगाया था, मैंने आपको बहुत ज्यादा डांटने के लिए फोन लगाया था, और मैंने सुनील को भी मतलब डांटा। मैं इसीलिए क्योंकि मतलब हमें खुद नीची गर्दन करनी पड़ती है कि देखो शास्त्रीय समाज में ये क्या हो रहा है। जब हम ही ऐसा करेंगे तो अगला व्यक्ति के क्या करेंगे ये लोग। ये मान लो हम लोगों से आस्था उठ रही है लोगों की। बिल्कुल भैया, सच कह रहे हो। तो ऐसे लोगों ने कारण क्या है कि ऐसे ऐसे ही लोगों ने पहले क्या है कि लड़कियों के साथ में रहे, उनके साथ में मेहनत की, उन्हें एहसान दिखाया कि हमने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की, फिर उन्हें फंसाते हैं। कई 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 ऐसे केस हैं जो ढोलक वादकों ने मतलब लड़कियों को मतलब उनसे शादी कर ली, उन्हें फंसा करके। किसी ने ब्लैकमेल कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, इसके किसी ने बाद कुछ। में मनीष भैया, आप मुझे जो दंड देना चाहते हो वो मुझे स्वीकार है। भाई देखो, दंड मैं तो नहीं, दंड परमात्मा देगा, दंड हमारा समाज देगा। समाज एक परमात्मा के, देखो जनता एक जनार्दन होती है, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। वो तो जनता देगी। अगर हाँ आप में सच्चाई है तो जनता ये आपकी आवाज को सुनेगी, आपके दर्द को समझेगी। और आपका शोषण हुआ है, आपकी भाषा से मुझे समझ में आ रहा है। और ये सुनील ने यही किया है, आपने जो बताया है कि जब तक खाने के लिए मिलता रहा तब तक ठीक है। आपने शादी की मना किया, उसने आपको मतलब वायरल कर दिया। बिल्कुल भैया। और मैं आपका हाँ अनुमति हो तो मैं इसे जो रिकॉर्डिंग करके इसे मतलब डालता हूँ यूट्यूब पे। भाई जनता रेस्पॉन्स आपकी बात को सुनेगी, समझेगी भी, ऐसी बात नहीं है। जनता पागल नहीं है आज के जमाने में। ये सुनील जो दिखाना चाह रहे हैं, सुनील हमसे कह रहे थे जनता सारी मेरे पक्ष में है। क्यों तूने भाई कौन सा मतलब नहीं, तीर मार लिया, हम तूने क्या दोनों। कर दिया? तूने एक मैं मतलब एक अबला के ऊपर एक अबला की इज्जत को तार तार करना चाहा। तुमने क्या कितना अच्छा काम कर लिया है? जनता जो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। तुमने क्या किया जनता के लिए बताओ? तुमने तो एक अबला को, हम हमारा धर्म बनता है कि जहां तक है वहां तक स्त्री की एक भाई इज्जत ही उसका मेन मेन धरोहर इज्जत होती है। उस अबला की तुम इज्जत को तार तार कर रहे हो। वो गरीब की बेटी है बेचारी, करने खाने लायक हो गई है, वो तुम्हारे अपने अपने साथ नहीं रख रही। अपना अलग रहो, किसी के साथ रहो, तुम तो नाल बाधक हो भाई। यहाँ नहीं तो दूसरी जगह से ही। भैया, इसने यही कहा कि मैं तुझे ऐसा छोड़ूंगा करके, ना तू शादी करने के लायक रहेगी, ना कथा कहने के लायक रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो परमात्मा को 2 ही बार हंसी आती है। मैं बेटा तुम्हें समझा रहा हूँ, परमात्मा को 2 बार हंसी आती है। एक बार तो जब हंसी आती है कि जब परमात्मा बिगाड़ता है किसी को, और हम तुम सब
बनाते हैं उसे, ये कहता है अरे बेचारे पे गरीब वो दुख पड़ रहा है बहुत बड़ा, इसकी हेल्प करो, तो परमात्मा हंसता है कि देखो मैं 6 भुजाओं वाला इसे बिगाड़ रहा हूँ और 2 भुजाओं वाला बना रहा है। और जब कभी ऐसा होता है कि परमात्मा जिसे बनाता है दुनिया वाले उसे बिगाड़ते हैं, तो तभी हाँ परमात्मा हंसता है कि देखो मैं इसे बना रहा हूँ और ये 2 भुजाओं वाला इसे बिगाड़ रहा है। तो ये तुम्हारे जो गलत फहमी है कि ये कुछ कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुम सही हो तो, अगर तुम सही हो तो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा 100%। और ऐसे काफी मोड़ें आती हैं जिंदगी में, संघर्ष करना सीखो। तुम अभी बच्चे हो, कोई बात नहीं है। और लेकिन हाँ, मेरा एक ही बात है बेटा, चरित्र पर बहुत बड़ा ध्यान देना है। आज के जमाने में बिल्कुल भैया। हर जगह पर भूखे भेड़िया बैठे हैं, हर जगह हाँ ढीठे आप भेड़िया सच बैठे हैं। कह रहे हो भैया, सच कह रहे हो, मुझे आपकी एक एक बात अच्छी लगती है। अगर तुमने अपने आपको बहुत बच के चलना है, ये मानो तुम बहुत बच के चलना है, और आपको एक मतलब लक्ष्मीबाई की तरह मतलब कठोर बनना है, जो कि आपको कोई छू ना सके, किसी की हिम्मत न पड़े आपकी तरफ देखने की, इतना कठोर बनो। और ये तो इसके भेड़िया बाद है। में भैया, भैया अब हमसे जनता हमारी जो दंड मुझे देना चाहती है तो वो हमें स्वीकार है। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ। नहीं, अगर ऐसी बात है तो जनता आपकी बात को सुनेगी और समझेगी, और समझने के बाद में प्रतिक्रिया भी जनता देगी अपनी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अपने लालच में आकर के, वो जब तुम उसका साथ नहीं दे रही, उसे पैसा नहीं दे रही, उसके साथ शादी नहीं कर रही, तो वो तुम्हें मतलब इसका मतलब बदनाम कर देगा। भाई ये तो आपकी आपके पास में ये तो आपकी मतलब स्वतंत्रता है। आप किसके साथ शादी करेंगी, किसके साथ रहेंगी, किसके किस ढोलक वाले को रखेंगी, ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपका अधिकार है। ये उसके हाथों में अधिकार किसने दे दिया भाई, सुनील के हाथों में, कि नहीं भैया तुम मुझसे ये शादी करो। बताइए, ये माँ बाप के खिलाफ हम शादी कैसे कर सकते हैं? माँ बाप ने मुझे कैसे पाला होगा? नहीं बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा भाई, देखो किसी ने ये कहा कि भाई पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, समझना। सबसे हाँ पहला प्यार बच्चे को होता है तो एक माँ और बाप से होता है। जो बच्चा पहला प्यार अपने माँ बाप का भुला देता है, जो माँ बाप का नहीं है वो किसी का नहीं है मेरे दिमाग से। हाँ जो अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी का नहीं है। जिस सुनील ने शादी की होगी, अग्नि के फेरे लिए होंगे, अग्नि को साक्षी मान के कसम भी खाई होगी अपनी पत्नी के साथ में कि मैं सुख दुख में इसका साथ दूंगा, जब ये उनके ना हो करके ये अब तुम्हारे साथ शादी करने लगे भाई, जब ये ये तुम्हारे बताओ साथ भैया, शादी कर, ये मेरा हो सकता है? ये तो आपको सोचनी चाहिए। जब ये वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ठुकरा सकता है जो व्यक्ति, वो तुम्हारा क्या हो सकता है। तुमसे अच्छी कोई और शास्त्री मिलेगी, तुम मिला तो मार देगा, उसे कर लेगा वो तो भाई। ये बताओ फिर हम कहाँ जाएंगे भैया? अगर हम अपनी मर्जी से ऐसा कदम उठाते हैं फिर हम माँ बाप को कैसे मुंह दिखा सकते हैं, कैसे इनके दरवाजे आ सकते हैं? नहीं देखो भाई, जिसका समाज में सम्मान चला गया, तो मेरे हिसाब से तो उसका मतलब वो आदमी 2 तरीका से मरता है। एक तो जीवित व्यक्ति मरता है, वो जिंदा तो है लेकिन वो मरे के समान है, उसका समाज में कोई वैल्यू नहीं है, तो मानो वो मरे के ही समान है। बिल्कुल। समाज में इज्जत है तुम्हारी तो मानो तुम जीवित हो। अभी हम भैया परसों कथा खत्म करके आए, मोहम्मदाबाद के पास में गांव पड़ता है। अच्छा। हाँ तो वहीं आए हैं। तो भैया हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि लोग पता नहीं कितने टाइम हमसे क्या कहने लगे। अरे भाई बिल्कुल कहेंगे। देखो शास्त्री जी, मैं बात बताऊं, मैंने भी आपसे कहने के लिए ही फोन लगाया है। मैं आपसे मतलब मेरे मेरे अंदर भी मुझसे लोग कहते हैं अरे वो शास्त्री जी आपको शोभा नहीं दे रहा है, इन लोगों से आप बात मत करो क्योंकि ये आपके लेवल की बात नहीं है, आप अपना अलग अलग रहो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, ये परिवार तो सब एक ही है शास्त्री परिवार, अगर शास्त्री परिवार में ऐसे ही घिनौने कृत्य होते रहेंगे, एक दूसरे को लोग बदनाम करते रहेंगे, तो कल को लोगों की आस्था हट जाएगी। कोई ना कोई तो डांटेगा कि नहीं डांटेगा, और बड़ों का फर्ज क्या होता है, डांटना। अब हम बड़े हैं तो हम इसका मतलब चुप रह जाएं, तो हमारा कर्तव्य है कि आपने गलती की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमें उस बारे में जानकारी करनी चाहिए और बिल्कुल आपको भैया, डांटना चाहिए हमें। मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ, मुझे आपको लग रही है कि इसकी लड़की की गलती है तो आपका पूर्ण अधिकार है, आप मुझे मार सकते हो। आप मेरे बड़े भाई हो, गुरु हो, कुछ भी मानो, आप मुझे मार सकते हो। नहीं बेटा देखो, अब मारने से कोई बच्चे नहीं है आप, जो अगर आपको मारा जाएगा। आप खुद एक व्यास हैं, और जो बच्चा व्यासपीठ पे बैठ जाता है जो शास्त्री, वो बच्चा नहीं रह जाता, वो एक समझदार व्यक्ति हो जाता है, और वो सार्वजनिक व्यक्ति हो जाता है। देखो शास्त्री होने के बाद में हम लोग चौराहे पे खड़े होकर के जो पानी पूरी होती है उसे भी नहीं खा सकते।
क्योंकि एक हम शास्त्री हैं, बंधन में बंधे हुए हैं। लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, देखो शास्त्री पढ़ा के खा रहे हैं। बिल्कुल सच बात है। हमारा हमारा ये जीवन जो है, ये हमारी प्राइवेसी कुछ नहीं रह जाती। हमें देख करके लोग जीना सीखते हैं। हमें हमें ऐसे आचरण करने चाहिए कि हमें देख करके लोग जिएं। हम सुबह उठ करके जब बड़ों के पैर नहीं छुएंगे, बड़ों से सीताराम राधे राधे नहीं करेंगे, तो हमसे बच्चे क्या सीखेंगे भाई? बिल्कुल भैया, हम लोगों को लोग क्यों बुलाते हैं? इसीलिए तो बुलाते हैं कि इनसे कुछ शिक्षा मिले। बस हमें एक दर्पण बनना है, शीशा बनना है हमें। तो ये चीज है। आप गलतियां तो खैर आपकी भी रही हैं, क्योंकि अगर आपकी गलती न रही होती, ये यही काम पहले आप, लालच नहीं होता आपके अंदर। आप लालच में रही कि ये मेरी भाव छूट जाएंगी अगर इसे हम नहीं रखेंगे तो, और हमारा नंबर नहीं बटा लालच है। क्या मनीष भैया, हम ये भी आपको बता दें, लालच क्या, जब आदमी के पास में गरीबी होती तो उसके लिए 1 रुपया बहुत होता है। हाँ, ये भी बात ठीक है आपकी। जब इंसान के पास में कुछ नहीं होता है, अगर आप, मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे 1,000 रुपया पकड़ा दो तो आप मेरे लिए भगवान हो जाओगे। नहीं, बात तो हकीकत है भाई। ये मेरी मजबूरी रही। आज भी मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, खेती काश्तकारी करते हैं। मेरी माँ भी बहुत मुसीबत से मुझे पाला है। अगर मेरे माँ बाप सीधे ना होते, गरीब ना होते, तो इस तरीके से मेरी धज्जियां नहीं उड़ती। हाँ, ये तो है। ये तो हकीकत बात है भाई। ये आदमी मतलब सीधे आदमी कोई मतलब, वो किसी ने कहा है ना, बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। वही बात है भाई। बात अब आप। इस टाइम मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, क्यों? यूट्यूबर कोई मेरी सुनने वाला नहीं। अच्छा रहा जो आपने मेरे लिए फोन कर दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, जो आपने मेरी समस्या तो सुनी। नहीं, आप परेशान मत हो। मैं आपकी बात को समाज तक पहुंचाऊंगा। समाज के हाथों में निर्णय डाल देंगे हम। भाई समाज जो निर्णय करेगा, देखो समाज कभी निर्णय गलत नहीं करता है। और आपको कमेंट के माध्यम से पता भी चल जाएगा कि क्या निर्णय है क्या नहीं है। क्यों कि जो सुनील चाल चलना चाह रहे हैं, बार बार वो एक बात कह रहे थे हमसे कि देख लो पूरी मतलब यूट्यूब फैमिली मेरे पक्ष में कमेंट आ रही है। भाई सबसे बड़ी गलती तो तेरी है। एक मतलब एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक बाग से मतलब एक कुल्हाड़ियों का ट्रक गुजरता जा रहा था। सब वृक्ष देख हाँ। करके रोने लगे। बोले भाई हम किसी दिन इन्हीं कुल्हाड़ियों से कटेंगे। तो एक वृक्ष ने कहा कि पागल, जब तक हम तुम में से कोई इसका बेंट नहीं बनेगा, और तब तक ये कुल्हाड़ी हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जब तक तू जब उसके पास जाता ही नहीं, लड़की के पास में, चलो मानते हैं सारी गलती लड़की की है, हम एक बार को ये कहते हैं सारी गलती लड़की की है, टोटल गलती लड़की की मानता हूं मैं। लेकिन जब तू तेरी पत्नी थी, तू ये कह देता भाई मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पूरा परिवार है, मेरी एक मतलब रेपुटेशन है। तो ये कदम लड़की उठाती भी तो फिर भी वो चुप चुप रह जाती वहीं के वहीं। भैया ये बात आप सच कह रहे हैं, मानती है मैं गलत हूँ। अगर मैं तेरे पास, मैंने कॉल भी किया या मैं तेरे पास खुद गई चल गई, तो तू मुझे फटकार सकता था सही बात है। कि मुझे एक पत्नी की जरूरत है, वो मेरे जीवन में मिल चुकी है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अगर तू अच्छा व्यक्ति होता तो। नहीं चलो बेटा, जो भी है, गलती अगर हुई भी है आपसे तो मैं तो यही कहूंगा आगे से ऐसी गलती कभी जीवन में कभी आप नहीं इसमें भैया, मत मैं करना। कभी और नहीं। लालच मत करो कि जिसमें अपना स्वाभिमान पे ठेस आए। अपने इज्जत को बरकरार रखो। आप एक शास्त्री हैं। शास्त्री पदवी बहुत बड़ी पदवी होती है। इसकी मर्यादा रखनी है। व्यास गद्दी से बड़ी कोई गद्दी दुनिया पे बनी नहीं है। और मैं सुनील से भी कहूंगा, सुनील भी सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को। सुनील, जो भी हुआ इस मैटर को यहीं पे क्लोज करो, शांत करो। ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। ये समाज के लिए एक मतलब दुष्प्रभाव है। जो तुम चाह रहे हो कि अब ऐसे करके किसी का अनहित करके कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं होगा। ये दुनिया सब जानती है, सब समझदार है, कोई मूर्ख नहीं है। जो मतलब ऐसे तुम किसी को बदनाम कर दोगे, तुम्हारे कहने से किसी का करियर भ्रष्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? जिसे परमात्मा बनाएगा उसे मतलब, जो शेष भुजाओं वाला बनाएगा उसे दो भुजाओं वाला क्या बिगाड़ लेगा? उजागर शास्त्री का भी फोन आया था मेरे पास में। वो बेचारे काफी रो रहे थे, इतने सीधे आदमी लग रहे थे मुझे, इतने रो रहे थे। वो ये कह रहे थे कि शास्त्री जी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। वो उनका इतना, भी नाम बदनाम कर रहा है। अब वो बताओ कहाँ बेचारे 50-55 साल के आदमी,
उनका जवान लड़का है, शादी के लायक लड़का है। वो भी बहुत गरीब आदमी है बेचारे। वो कह रहे थे हाँ, कि वो मतलब गरीब है। हमें धमकी दी जा रही है कि हम तुझे मार देंगे, तेरी टांग पे टांग वो रख करके लात चीर देंगे तुझे, ये कर देंगे वो कर देंगे। वाह भाई, तुम तो बाणासुर हो रहे हो। अब जो हुआ वो हुआ, उसे क्लोज करो। और ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। और आगे से हम भी आपको समझाएंगे बेटा, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ठीक है आपकी इस भैया। बात को समाज तक पहुंचाऊंगा, समाज आपकी बात को समझेगा। और आप परेशान मत हो। आप अपने माता पिता को धैर्य धराएं, क्योंकि इस स्थिति पे आकर के जब हमें इतना क्रोध आ रहा है, तो हम तो ये जानते हैं कि तुम्हारे माता पिता अभी अपने गांव में भी तो रिकॉर्डिंग चल रही होगी तुम्हारे में, तो तुम्हारे गांव के लोग भी क्या सोच रहे होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार वाले क्या सोच रहे होंगे। कल को तुम्हारी शादी होगी तो उसमें भी बाधाएं आएंगी काफी। तो इन्होंने तो बहुत गलत किया है मेरे हिसाब से। और गलती दोनों की है। गलती इसलिए है दोनों की कि अगर यहाँ तक बात पहुंच कैसे गई, ये बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। वहां तक पहुंच गई, इस बात को पहले ही रोक दिया जाता तो ज्यादा बेस्ट रहता। तुम लालच में रही। बिल्कुल, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं भैया। चलो ठीक है बेटा, मैं आपकी बात को पहुंचाऊंगा, परेशान मत हो। और मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा, इससे तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। जो आप अभी कह रहे थे कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मैं कहूँ तो किससे कहूँ। तो इस बात को मैं यूट्यूब पे डालूंगा और रेस्पॉन्स आपको मिल ही जाएगा। समाज सब जानता है, समाज कोई बेवकूफ नहीं है। अगर एक व्यक्ति ये कह दे कि मनीष शास्त्री मतलब ऐसे हैं, तो क्या मैं ऐसे थोड़ी हो जाऊंगा भाई। तुम्हारे कहने से ऐसा हो जाऊंगा तो फिर परमात्मा का क्या काम होगा। वो किसी एक एक व्यक्ति के करने से ना कोई बनता है ना कोई बिगड़ता है। इस बात को दिमाग में रखना तुम। ठीक है भैया। ठीक है बेटा।